ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी रचित छठाला ग्रंथ की तीसरी ढाल के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। तीसरी ढाल के प्रारंभ में ही दौलत राम जी ने ये बात कही थी कि आत्मा का हित सो सुख है, वह सुख आकुलता के बिना होता है, आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। कैसा होता है वह मोक्ष मार्ग, तो उन्होंने उसका स्वरूप भी बताया और कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्ष का मार्ग है। इन तीनों में से सम्यक दर्शन की चर्चा ये पूरी हम तीसरी ढाल में पढ़ रहे हैं। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा पढ़ेंगे और छठवीं ढाल में सम्यक चारित्र की चर्चा पढ़ेंगे। यानी मोक्ष मार्ग का निरूपण दौलत राम जी ने बहुत विस्तार से तीसरी से छठवीं ढाल तक किया है। ऐसा क्यों किया उसकी भी चर्चा अपन कल जब चौथी ढाल प्रारंभ करेंगे तब करेंगे। अभी अपन तीसरी ढाल के उन छंदों की तरफ चलते हैं जहां दौलत राम जी सम्यक्त की महिमा बता रहे हैं। छंद क्रमांक 16 और 17। अभी तक जो विषय हो चुका उसमें तो सम्यक्त्व के दोनों भेद, यानी कि ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव, अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव, सम्यक्त्व के 25 दोष, उनका अभाव, उनके अभाव में होने वाले 8 अंग, इन सब की चर्चा विस्तार से हो चुकी है। फिर अंतिम अंतिम में सम्यक्त की महिमा गाते हुए उन्होंने कहा कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है वो जीव कहाँ कहाँ पैदा हो सकता है और कहाँ कहाँ नहीं हो सकता। कई बार हमने ऐसा वाक्य सुना है कि मनुष्य पर्याय ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है जहां से हर जगह के लिए गाड़ियां उपलब्ध होती हैं। ये मनुष्य पर्याय एक ऐसा जंक्शन है जहां से हर गति में जाने का दरवाजा खुला है। चाहे तो मोक्ष में भी जा सकते हैं और चाहे तो 4 गति 84 लाख योनियों में हर योनि हर गति की प्राप्ति हम कर सकते हैं। लेकिन जब किसी जीव को सम्यक्त्व हो जाता है तो उसके साथ कुछ क्राइटेशन हो जाता है, कुछ लिमिटेशन, कुछ मर्यादा बंध जाती है। वो जीव हर गति और हर आयु में पैदा नहीं होता, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता, इन सब की चर्चा अपन विस्तार से अभी समझेंगे। पहले एक बार अपन छंद पढ़ते हैं और फिर छंद के आधार से ही अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपके सामने है 16 नंबर का छंद अपन पहले पढ़ रहे हैं, जिसकी चर्चा अपन ने थोड़ी कल की थी और थोड़ी अपन आज करने वाले हैं। देखिए, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिषवान भवन षंढ नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये उपजत सम्यक धारी और आगे लिखा है नहीं, नहीं उपजत सम्यक धारी, अर्थात सम्यक दृष्टि जिसको सम्यक तो हो गया है वो जीव इन इन जगहों पर जाकर के पैदा नहीं होता। कहाँ कहाँ नहीं होता तो संक्षेप में समझ लेते हैं पहले यहां से। प्रथम नरक बिन षट भू, अर्थात पहले नरक को छोड़कर बाकी 6 नरकों में, ज्योतिष वान और भवन, अर्थात ज्योतिषी देव, यंतरवासी देव और भवनवासी देव, षंढ अर्थात नपुंसक, नारी अर्थात स्त्री, थावर अर्थात एकेंद्रिय, विकलत्रय अर्थात 2 3 4 इंद्रिय और पशु अर्थात असंगी पंचेंद्रिय, इनमें सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहने जा रहे हैं? पहला प्रश्न दिमाग में यही आना चाहिए, क्या सम्यक्त्व होने के बाद भी
मुक्ति होने की गारंटी नहीं है? क्या सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो जीव चार गति में घूम सकता है? चलो ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि कदाचित कभी हमने सुना है कि एक पर्याय में नहीं तो दो पर्याय, तीन पर्याय, अधिकतम 7 पर्याय में तो उस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो ही जाती है, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, प्रमाण नहीं दे रहा हूं मैं। तो अब 7 पर्याय में मुक्ति की प्राप्ति होती है या 3 पर्याय में हो जाएगी, लेकिन क्या उन पर्यायों में वो नरक में भी जा सकता है? क्या वो तिर्यंच गति का जीव भी बन सकता है? कैसा अद्भुत कथन है। सुनो, सम्यक दर्शन यदि छूट जाए, फिर सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, सम्यक्त्व हुआ, सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन छूट गया, फिर तो वो सभी गतियों में और सभी पर्यायों में जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। वो निगोद में भी जा सकता है, जा सकता है नहीं, जाता ही है, जाता ही है निगोद में। वो 7वें नरक की आयु का बंध भी कर सकता है, वो नारायण प्रति नारायण जैसे नरकगामी जीव भी बन सकता है। क्या गजब है। सम्यक्त्व छूट जाए तो ये सब बातें घटेगी कि वो यहां भी जा सकता है। लेकिन अगर सम्यक्त्व नहीं छूटा तो, सम्यक्त्व नहीं छूटा तो फिर कुछ बंदिशें आ गई। क्या क्या बंदिशें, तो एक एक गति की अपेक्षा से समझना। पहला नंबर, मनुष्य गति, हम जिस गति में हैं, यदि कोई जीव, यदि कोई जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर ले और उसके बाद उसे आयु बंधे, क्या कहा, सम्यक्त्व पहले हो जावे और आयु बाद में बंधे, तो वह जीव नियम से देव गति में जाता है। कौन सी गति में? देव गति में। कब? कि सम्यक्त्व पहले और आयु का बंध बाद में, तो वो जीव कहाँ जाएगा? नियम से देव गति में जाएगा। तो मनुष्य गति क्यों लिखा? तो उसका रीजन, प्रयोजन ये है कि आयु तो पहले बंधी और सम्यक्त्व बाद में हुआ। समझ में आया नहीं आया? आयु कहाँ बंधी? पहले, और सम्यक दर्शन कब हुआ? बाद में। अब आयु तो बंध गई, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु, देव आयु उसको बंध गई। अब बंध गई तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कर्णानि योग का कर्म सिद्धांत कहता है कि एक बार जो आयु जीव को बंध गई सो बंध गई, अब उसे बदला नहीं जा सकता, है ना। कर्म की अवस्थाओं में 10 अवस्थाएं होती हैं, उनमें एक अवस्था का नाम है संक्रमण। क्या शब्द बोला मैंने? संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है बदलना, यानी कभी हमने कोई पाप रूप कर्म बांधा और बाद में हमारे धर्म परिणामों से वो पाप का बंध बदल करके पुण्य रूप हो सकता है। कदाचित धर्म कार्य किया, पुण्य बांधा और बाद में परिणाम पाप के हो गए, तो वो पुण्य का बंध बदल कर पाप रूप भी हो सकता है। यानी पुण्य और पाप में ऐसा संक्रमण होता है, लेकिन आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। जो आयु जैसी जिस जीव को बंध गई सो बंध गई, अब उसको उस गति में जाना ही पड़ेगा, निश्चित हो गया। चाहे सम्यक दृष्टि होवे, चाहे तीर्थंकर का जीव होवे, चाहे राजा श्रेणिक का जीव, कि शायिक सम्यक दर्शन ले लेते हैं भगवान महावीर के समोशरण में जाकर के, और उसके बाद भी नरक में जाना पड़ता है। कैसे? सम्यक दर्शन होने के बाद नरक में? हाँ हाँ, क्योंकि नरक आयु पहले बंध गई और सम्यक्त्व बाद में हुआ। अब इसी एंगल से आप इन बातों को समझने का प्रयास करना। यदि किसी जीव को सम्यक्त्व बाद में हुआ और मनुष्य आयु पहले बंध गई, मनुष्य आयु पहले बंध गई, तो क्या होगा? तो सुन लो क्या होगा। तो मनुष्य आयु के अंदर 3 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुष, स्त्री और नपुंसक, 3 भेद होते हैं। यदि उस जीव के सम्यक्त्व छूटा नहीं है, सम्यक्त्व नष्ट नहीं हुआ है,
तो वो इन तीन में से केवल पुरुष लिंग में जन्म लेगा नियम से। कहाँ जन्म लेगा? पुरुष लिंग में। अगर सम्यक्त से पहले मनुष्य आयु नहीं बंधी होती तो वो देवगति में जाता, लेकिन सम्यक्त के पहले आयु बंध गई थी मनुष्य की, इसलिए वो मनुष्य पर्याय में तो जाएगा, लेकिन कौन सी? कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष में, स्त्री और नपुंसक वो नहीं बनेगा, ये नियम है। और अगर वो देवगति में गया तो देवगति में अगर कोई जीव गया तो पहला नंबर ज्योतिषी नहीं बनेगा, वही वेंतरवासी नहीं बनेगा, भवनवासी नहीं बनेगा, नियम से वैमानिक देव बनेगा। यानी 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनमें ही पैदा होगा, इनके नीचे नहीं आने वाला है। अब ये ज्योतिषी, व्यंतरवासी, भवनवासी क्या होते हैं शायद आप लोग जानते होंगे। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव लिखते हैं ना, देवाह चतुर्निकाया, देवों के 4 निकाय हैं। निकाय का मतलब 4 भेद। कौन कौन से? यही 4 भेद। पहला नंबर वैमानिक, दूसरा नंबर ज्योतिषी, तीसरा नंबर व्यंतरवासी, चौथा नंबर भवनवासी। वैमानिक देव तो वो होते हैं जो विमान में रहते हैं, यानी स्वर्ग में रहते हैं। ज्योतिषी देव वो होते हैं जो हमको आकाश में सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, प्रकीर्णक, तारक, चंद्रमा आदि दिखते हैं, ये सब ज्योतिषी देवों के विमान है। फिर आगे चले व्यंतरवासी और भवनवासी, ये कहाँ रहते हैं? हमारे ही बीच में रहते हैं। जिन घरों में, जिन मकानों में हम रहते हैं, उन्हीं मकानों में वे भी रहते हैं, उनके भी ऐसे ही मकान होते हैं। लेकिन भवनवासी देवों के थोड़े अलग हैं, उनके बड़े बड़े विमान, महल, भवन होते हैं, इसलिए उनका नाम भवनवासी। भवनवासी देव अधोलोक में भी रहते हैं, नरक गति में, जहां नरक प्रारंभ होता है उसके पहले भवनवासी देवों के भवन हैं। कितने भवन? असंख्यात भवन हैं, और उन भवनों में 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय हैं अधोलोक में। मध्यलोक में तो केवल 458 है, अधोलोक में 7,72,00,000 जिनालय हैं। इनकी भी गणना जिनागम में आई है। तो हमें समझना ये है कि यदि किसी जीव को देव आयु बंध गई तो देव आयु बंधी है, अब उसको सम्यक्त्व हो गया तो अब क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। क्या फिल्टर हो जाएगा? कि ज्योतिषी नहीं बनेगा, व्यंतरवासी नहीं बनेगा, भवनवासी नहीं बनेगा, कहाँ जाएगा? वैमानिक देव में जाएगा। फिर आगे चले, अगर उस जीव को नरक आयु बंधी हो तो सम्यक्त्व के बाद तो नरक बंधेगा नहीं, लेकिन सम्यक्त्व से पहले यदि नरक आयु बंध गई हो तो वो जीव नियम से सिर्फ और सिर्फ पहले नरक में जा सकता है, बाकी दूसरे से लगा के 7वें नरक में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अगर उसको आयु 10,000 साल से ज्यादा की बंध गई हो तो, उसको आयु 33 सागर की बंध गई हो तो, कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो आयु में अपकर्षण हो जाएगा, अर्थात छीजत हो जाएगी, घटाव हो जाएगा। मतलब कई सागरों की आयु घट करके, कम हो करके पहले नरक के बराबर रह जाएगी। पहले नरक से ऊपर सम्यक दृष्टि जीव का गमन नहीं होता। देखो सुनना बड़ी गंभीरता से, जो 2 बातें बोलने वाला हूं, 2 नाम ले रहा हूं। शुभोम चक्रवर्ती, नाम सुना है सबने, शुभोम चक्रवर्ती, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। ये जो 12 चक्रवर्ती होते हैं, उन 12 चक्रवर्तियों में ये 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए जो नरक में गए। ठीक है। अब शुभोम चक्रवर्ती के बारे में तो शायद आप सबने ये कथन सुना होगा, नमोकार मंत्र का अपमान करने से 7वें नरक में गए। अब प्रश्न ये है कि चक्रवर्ती है कौन? चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती रूपी पुण्य का बंध सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं होता। यानी वो पहले चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था, फिर वो बाद में सम्यक्त से छूटा, सम्यक्त छूट गया, फिर उसने पाप परिणाम किए
और 7वें नरक की आयु का बंध किया। यानी सम्यक्त्व छूट जाए तो वहां तक जा सकता है, लेकिन अगर सम्यक्त्व बना रहे तो राजा श्रेणिक ने साक्षात दिगंबर मुनिराज का अपमान किया, यशोधर मुनिराज का उपसर्ग किया उनके ऊपर, नरक आयु का बंध हुआ, लेकिन बाद में सम्यक्त्व लिया तो वो नरक आयु घट करके कितनी रह गई, केवल और केवल पहले नरक के बराबर। ऐसा स्वरूप समझना चाहिए। सम्यक्त की महिमा कितनी अद्भुत है। और सुनो, तिर्यंच गति की आयु यदि पहले बंध गई हो तो क्या होगा, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्थान है, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन पर्यायों में सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता है। नियम से कहां पैदा होता है कि केवल और केवल असंगी पंचेंद्रिय। ठीक है, ये इन दो लाइनों के अंदर का सार है। मैं अपनी कही गई बात को एक बार फिर दोहराता हूं। ये सारी जो बातें हम समझ रहे हैं, ये सब बातें सम्यक्त्व के पहले यदि आयु बंध गई हो तो होगी, सम्यक्त्व के बाद यदि आयु बंधे तो ये क्वेश्चन खड़े ही नहीं होंगे। तो नियम से उसके लिए सिर्फ एक गति है, वो है देव गति। और यदि उसको अगली पर्याय में मुक्ति में जाना है तो दूसरी गति है मनुष्य गति। तीसरी गति का बंध, तीसरी आयु का बंध उसको होता ही नहीं है। वो जीव नियम से या तो देव गति में जाएगा या फिर मनुष्य गति में जाएगा। ठीक है, देव गति में भी सिर्फ वैमानिक और मनुष्य गति में भी सिर्फ पुरुष। फिर से दोहरा देता हूं, सम्यक्त्व छूट जाए तो चाहे जहां जा सकता है, सम्यक्त्व छूटने के बाद वो निगोद में भी जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सम्यक्त्व बना रहे तो फिर ऐसी नीची गतियों, नीची आयु, नीची पर्याय का बंध उसको नहीं होता है। अब देखो, सुनना एक बात और, जैसे ही जीव चौथे गुणस्थान में आता है, कौन से गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, वैसे ही 42 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। थोड़ा कठिन कह दिया मैंने, दोहराता हूं, 42 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति। बंध विच्छुत्ति का मतलब होता है कि अब ये प्रकृतियां इस जीव को नहीं बंधेगी। क्या कहा, 42 कर्म प्रकृतियां, 148 में से 42 कर्म प्रकृतियां चौथे गुणस्थान में आते ही बंधना रुक जाती हैं। और उसमें ये सब नाम है, कौन कौन से, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये सब नाम उसमें शामिल है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी, ये सब उसमें शामिल है। ये प्रकृतियां उस जीव को नहीं बंधती हैं, ये नियम है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ऐसी गतियों में नहीं जाता। समझ में आ गई आप लोगों को। देखो, हम कितनी महिमा सम्यक्त्व की गाएं। आचार्य समंत भद्र रत्नकर्ण शावकाचार्य के पहले अधिकार, जिसका नाम ही है सम्यक दर्शन अधिकार, उसके अंतिम अंतिम के 5-6 कलशों में इसी विषय की महिमा गाते हैं कि सम्यक्त्व होने से क्या हो जाता है। तो वे कहते हैं, सम्यक्त्व होने से दुनिया का ऐसा कौन सा उत्कृष्ट पद है जो प्राप्त नहीं होता। चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र, अहमिंद्र, सारे पदों की प्राप्ति सम्यक्त्व होने पर हो जाती है। ये जितने शलाका पुरुष है ना, भले ही वो नरकगामी हुए, हम जानते हैं कि प्रति नारायण को नरक में जाना है, नारायण को नरक में जाना है, फिर भी हम मंगलाष्टक इत्यादि स्तोत्रों में उनका स्मरण करते हैं। त्रैकाल्ये प्रतिता त्रिषष्टि पुरुषा पढ़ते हैं ना, 63 शलाका पुरुष, उनको वो हमारा मंगल करे। जो नरकगामी जीव हमारा मंगल क्या करेंगे, कि नहीं, वहां पर उनके नरकगामी होने की तरफ इशारा नहीं किया, उनके सम्यक दृष्टि होने की तरफ इशारा किया है कि वे पूर्व पर्याय में सम्यक दृष्टि थे, सम्यक से छूटे, इसलिए नरक गति में उनको जाना
पड़ा और आगामी पर्याय में पुनः सम्यक्त्व लेकर के वे मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, इसलिए उनको शलाका पुरुषों महापुरुषों के खाते में गिनाया। ठीक है, दौलत राम जी इतना तो करणानि योग की दृष्टि से कह देते हैं, लेकिन और महिमा गाते हुए वे अगली 2 लाइन और लिखते हैं। कितनी सुंदर ये 2 लाइनें हैं। क्या लिखते हैं दौलत राम जी, देखिए। 3 लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। 3 लोक तिहु काल माही, नहीं दर्शन सो सुखकारी। सम्यक दर्शन के समान 3 लोक और तीनों काल में कोई सुखकारी नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, यही बात, बिल्कुल यही बात आचार्य समंत भद्रदेव ने रत्नगण शवकाचार्य में लिखी है। क्या लिखा है उन्होंने कि जीव के लिए श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्य तनुभृताम, और उसके ऊपर लिखते हैं न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। 3 लोक में और तीनों कालों में सम्यक्त्व के समान इस जीव के लिए उपकारी दूसरा कोई नहीं है। ये इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं, उसकी बात अपन आखिरी वाले छंद में करेंगे। क्या लिखा, 3 लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी। फिर क्या लिखा, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सब किया पर ये नहीं हुआ तो सारा बेकार हो गया, सब दुखकारी हो गया। आप व्रतादि पालन करें, तपश्चर्या करें, 1000 आगम का अभ्यास करें, लेकिन सम्यक्त की प्राप्ति ना होवे तो ये सारा का सारा किया कराया कैसा हो गया, दुखकारी, बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व तो इकाई के समान है और बाकी सारे काम वो जीरो के समान है। इकाई लगी हो तो जीरो की इंपॉर्टेंस और महत्ता होती है, और इकाई नहीं लगी हो यानी डिजिट नहीं लगी हो आगे तो जीरो हमेशा कैसा रहता है, जीरो। इसलिए बाकी सब कार्यों को कैसे खाते में डाल दिया, दुखकारी, और सम्यक्त्व है तो सुखकारी। इसलिए सकल धर्म को मूल यही, सारे धर्मों का, पूरे जन शासन का यदि कोई मूल है, आधार है, सारे उपदेशों का जो सार है वो यही सम्यक्त्व है। ठीक है, अब अंतिम कलश, बहुत सुंदर कलश है, याद करने लायक है। जिस कलश को पढ़ पढ़कर हम ये कहने लगे कि मोक्ष महल की जो पहली सीढ़ी है वो कौन है, सम्यक्त्व है। क्योंकि मोक्ष महल जाने के लिए सीढ़ियां तो अभी बहुत चढ़नी है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने पहला कदम भी बढ़ा दिया तो हमने काम चालू कर दिया। तो वो सम्यक्त्व को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहने वाला ये सुंदर सा कलश जो आचार्य पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, इस छेड़ाला ग्रंथ की तीसरी ढाल का आखिरी छंद है। पढ़ते हैं अपन इस छंद को भी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन, दारु भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्रथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इस एक छंद के अंदर कितने सारे मर्म की बातें दौलत राम जी ने समझा दी, कितनी सारी। पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की पहली सीढ़ी है। फिर दूसरा कथन, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र को सम्यक्त्व का नाम नहीं मिलता, अर्थात सम्यक दर्शन नहीं हो
तो ज्ञान को सम्यक ज्ञान और चारित्र को सम्यक चारित्र कैसे कहा जा सकता है। इसके पहले भी बाद में हम पढ़ेंगे ये कलश, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त ते सहज टरे थे। आगे जाके पढ़ेंगे अपन ये छंद भी। क्या लिख रहे हैं, करोड़ों जन्मों तक तप तपे तो भी ज्ञान के बिना तपा गया तप जितना कर्म खिराता है, ज्ञानी तो उतना कर्म क्षण मात्र में खिरा देते हैं। क्यों? किसके दम पे? सम्यक ज्ञान के दम पे। और उस ज्ञान को, सम्यक ज्ञान का नाम कहां से मिला है? सम्यक दर्शन के कारण से। देखो ज्ञान हमारे पास भी है, लेकिन उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। हम भी चारित्र पालते हैं, हम श्रावकाचार का पालन करते हैं, अष्ट मूल गुण, 10 लक्षण महापर्व के दिनों में व्रतादि उपवास आदि भी करते हैं, परंतु उसे ये सम्यक चारित्र नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान और चारित्र को सम्यक का नाम मिलेगा। इसलिए उपदेश दिया, सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। किसको उपदेश दिया गया है? भव्य को। पहली ढाल याद करिए, ताहि सुनो भवि मन थिर आन। वहां भी यही शब्द लिखा था, भवि अर्थात भव्य। हे भव्य, इस उपदेश को ध्यान से सुनो। क्या उपदेश दे रहे हैं? सो दर्शन धारो, उस दर्शन को धारण करो जो कैसा है? पवित्रा, पवित्र है। और सबसे सुंदर पंक्ति, दौल समझ सुन चेत सयाने। कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। दौल, दौलत राम जी ने अपने आप को संबोधन किया, हमें अपने अपने लिए संबोधन लगाना है कि सुन, समझ, पहला नंबर क्या लिखा? समझ। फिर दूसरा नंबर क्या लिखा? सुन। तीसरा नंबर क्या लिखा? चेत। सुन, समझ और चेत जा। देखो सुनना तब काम का है कि जब समझ में आए, समझ में आना तब काम का है कि जब वह सुनकर जीव चेत जाए, चेत जाए। जैसे चौराहे पर रास्ते में जाते हुए किसी ने चिल्ला करके कहा, पीछे गाय आ रही है। हमने वह वाक्य सुना कि गाय आ रही है, और हमने उस बात को समझा कि गाय आ रही है का मतलब है कि मेरे पीछे गाय आ रही है। अब अगर मैं वहां से भागू ना, मैं वहां से हटू ना, तो मेरा सुनना और समझना किस काम का? सुनना और समझना तो तब काम का है कि जैसे ही मैंने सुना कि गाय आ रही है, तत्काल मैं अपने आप को वहां से दूर कर लूं। तो मैं क्या कहलाऊंगा? तो दौलत राम जी लिखते हैं, सयाने, तो तू चतुर कहलाएगा, तो तू समझदार कहलाएगा। सुनो, बुद्धि होने से काम नहीं चलता, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। देखो नॉलेज और विजडम दो शब्द हैं अंग्रेजी में। नॉलेज का मतलब ज्ञान और विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता, IQ। ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, उस ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए हमें शब्द क्या लिखा? सयाने, चतुर। यदि तुम समझदार हो तो हमारे उपदेश को सुनो और समझो। काल वृथा मत खोवे, काल व्यर्थ मत गवाओ। ये मनुष्य पर्याय का एक एक समय अमूल्य है, ये व्यर्थ गवाने योग्य नहीं है। कई बार ज्ञानी ये वाक्य कहते हैं ना कि मनुष्य पर्याय का एक एक समय चक्रवर्ती की संपदा से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए इस समय को व्यर्थ गवाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं गवाने योग्य है? तो लिखा, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। यह मनुष्य पर्याय जो हमको प्राप्त हुई है, ये पर्याय फिर से मिलना बहुत कठिन है। देखो कठिन तो कहा है, असंभव नहीं कहा, दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन ये भी कहा कि मिलना बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है?
हम तुम आ गए मनुष्य पर्याय में। अरे याद करो पहली ढाल और पढ़ो क्या क्या बातें कही थी कि पहले निगोद में रहा अनंत काल, फिर वहां से निकल के एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में दो इंद्रिय लट पिपील अल आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर। असंगी पंचेंद्रिय पशु हुआ, संगी पंचेंद्रिय बना, फिर नारकी बना, फिर वहां से कदाचित सुयोग से कहां पहुंचा, पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई। और वो भी कैसे, जननी उदर वस्यो नवमास इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कितने स्वरूप की व्याख्या हम करें, समझना इतना है कि यह मनुष्य पर्याय जो हमको अभी मिली है, ये मिलना बहुत 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 कठिन है। लेकिन अगर हमें सम्यक हो जाए तो नियम से मनुष्य पर्याय हमको वापस मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मुक्ति जाने की योग्यता केवल मनुष्य पर्याय में है। इसलिए चाहे देव गति में चला जाए तो भी लौट करके कहाँ आएगा? वापस मनुष्य गति में वह जीव आता ही आता है। इसलिए कहा यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इसलिए सम्यक को महान उपकारी जानकर उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता ही इसी में है, इस मनुष्य पर्याय की महिमा ही इसी में है कि हम समय रहते अपना काम कर ले। इस प्रकार ये तीसरी ढाल की चर्चा यहाँ आकर के पूर्ण होती है। पूरी तीसरी ढाल के अंदर जो विषय हमने पढ़े वो इस प्रकार हैं। पहले तो मोक्ष मार्ग बताया, फिर मोक्ष मार्ग के दो भेद किए, निश्चय और व्यवहार, उन दोनों का स्वरूप बताया। उसके बाद में सीधे सीधे सम्यक्त के दोषों की चर्चा प्रारंभ हो गई। सम्यक्त के दोषों के साथ साथ सम्यक्त के 8 अंगों की चर्चा भी चली, और उसके बाद में सम्यक्त की महिमा गाई गई। और 17 नंबर आखिरी चंद में हमको उपदेश स्वरूप दौलत राम जी ने कहा, समझ सुन चेत सयाने। हे बुद्धिमान प्राणी, सयाने समझदार है ना तू, तो बुद्धिमान है ना, ज्ञानी है ना, तो समझ जा, सुन ले, और चेत, चेत का मतलब जाग जा, सावधान हो जा। यह मनुष्य पर्याय फिर मिलने वाली नहीं है, इसलिए इस काम को कल पे टालना नहीं चाहिए। इस तरह ये तीसरी ढाल जो बहुत उत्कृष्ट और बहुत सुंदर ढाल है, उसकी चर्चा यहाँ आकर के पूर्ण होती है। अब इसके बाद चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा दौलत राम जी प्रस्तुत करेंगे, जिसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अभी किसी को कोई